श्रीमद् भागवतम स्कंद दसम अध्याय द्वितीय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। शब्दार्थ गर्भ संकर्षणात् देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को वै निसंदेह प्राहु लोग कहेंगे संकर्षणम संकर्षण को भुवि संसार में राम इति राम कहलाएगा लोक रमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा बल उच्छ्रयात् प्रचुर बल के कारण। अनुवाद देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। वे सभी राम हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमस्ते हलग्रह नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्ते स्तु एहि माम कृष्ण पूर्वज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान राम हरे राम 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 हरे हरे तो राम आता है तो लोग समझते राम दशरथ नंदन राम, वो भी है, लेकिन बलराम भी राम है। तो ये महामंत्र में अगर आप हरे राम को बलराम कहो या दशरथ नंदन राम को, एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है।
प्रभुपाद कहते हैं। और राम का अर्थ क्या है? आनंद देने वाला। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। परम ब्रह्म को राम भी कहा जाता है क्योंकि वो आनंद के सागर है। और योगी उस सागर में डुबकी लगा के आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से आनंदमय है। और वो आनंद कहां से आता है? आनंद और शक्ति कहां से आती है? भक्ति की शक्ति बलराम से। बलराम भगवान आदि गुरु है, वो सभी गुरु के गुरु है। इसीलिए हमें बलराम भगवान से भक्ति का बल मांगना चाहिए। और वो बल क्या है? आध्यात्मिक बल है। किसी को पैड मारा वो बल नहीं है, आध्यात्मिक बल जिससे हम भक्ति में टिके रहे। आज वही हमको चाहिए ना, आध्यात्मिक बल। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारा आध्यात्मिक बल माया के द्वारा छीना जाता है, हमको भक्ति करने नहीं देते हैं। कल ही हम चर्चा कर रहे थे ना, कहाँ चर्चा कर रहे थे? बच्चे को अभी ऐसी स्थिति आई कि पूरा समाज परेशान है। बच्चे को बचपन से ही भक्ति की जगह वो बेचारे को स्लॉटर हाउस में डाल दिया जाता है। और वो तो डाल ही दिया, लेकिन अभी उसकी कत्ल करते हैं मोबाइल देके उनको। ऑनलाइन क्लास, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को, सब 2-3 साल के बच्चे को मोबाइल देके पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो बल सब छीन रही है माया। इसीलिए हम लोगों को भगवान को प्रार्थना करनी है, बलराम को, कि हम ये माया के सामने हम नहीं टिक सकते हैं। कल मैंने बताया था ना कि इम्पॉसिबल मिशन है, भगवत भक्ति इम्पॉसिबल मिशन है। लेकिन अगर हम भगवान बलराम से बल प्राप्त करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। जब भगवान बलराम पूरी हस्तिनापुर को खींच लिया हल से अपने, सांब भगवान कृष्ण के बेटे सांब, वो हस्तिनापुर में गए अकेले और लक्ष्मण दुर्योधन की पुत्री से बलपूर्वक मतलब राक्षस विधि से उसको अपहरण करके ले जा रहे थे और सफल हो गए। लेकिन हस्तिनापुर के वासियों ने, भीष्म पितामह, ये सब ने उसको पकड़ लिया, शाम को। 6 लोगों ने मिलकर अकेले शाम लड़े, फिर भी उसको बंधक बना दिया। अभी बलराम ने सोचा यदुवंश और कुरुवंश बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो मैं जाता हूं संभालने, क्योंकि यहां तो सब तैयार थे, भगवान कृष्ण के सब लड़के, कैसा कैसा पकड़ लिया हम, यहां तैयार थे। तो भगवान बलराम, नहीं मैं संधि करवा के आता हूं। तो भगवान बलराम जाते हैं और भगवान ने बहुत अच्छी तरह, भगवान बलराम ने अच्छी तरह उनको समझाया। भगवान ने कहा, मतलब बलराम ने हाँ, भागवतम के 10वें स्कंद में 68वें श्लोक, 68वां अध्याय में शाम का विवाह के इसमें आता है कि हे राजन, जब यादवों ने श्री नारद से यह समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे। राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। किंतु भगवान बलराम ने वृषणी वीरों को के क्रोध को शांत किया, जिन्होंने पहले से अपने कवच धारण कर लिए थे। वो तो तैयारी थे, वो तो राह देखते थे, युद्ध के लिए तैयारी रहते हैं। वो क्षत्रिय का कार्य ही है। कहीं भी अशांति दिखी, थोड़ा भी हुआ, धर्म में विसंगति हुई, वो तुरंत खड़े हो जाते, इसको क्षत्रिय बोलते हैं।
आज तो नाम के क्षत्रिय हुए हैं, रह गए हैं। कला के युग को शुद्ध करने वाले भगवान बलराम कुरुओं तथा वृषण के बीच कला नहीं चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवारों के गुरुजनों बड़े बूढ़ों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। देखो भगवान बलराम ऐसे नहीं, मैं सब सेटल करके आता हूं, सबको लेके ब्राह्मण गुरुओं को लेके गए। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। जब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो प्रधान ग्रहों द्वारा गिरा चंद्रमा हो। बलराम भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं और उनका रंग गोरा है और बहुत अद्भुत उनका सौंदर्य है। और वहां जाके उन्होंने संधि करवाया, मतलब बोले बलराम जी ने कहा राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक है, तुम लोग एकाग्र चित्त से उनसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है और तब उसे तुरंत करो। ये भगवान बलराम ने इनको बोला कि भाई हमारे राजा उग्रसेन ने मुझे भेजा है। तो वो बता रहे हैं, ये पढ़ रहे चिट्ठी, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूं। देखो कितने नम्रता से प्रस्तुत किया मैसेज। लेकिन कुरुनायक उन्होंने कहा ओ यह कितनी विचित्र बात है, काल की गति निसंदेह दुर्लंघ्य है। अब एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट सुशोभित है। यानी कौरवों जो चला रहे थे वो इनको छोटा समझ रहे को, ये यदुवंशियों को छोटा समझ रहे थे। बोला हमारे शासन में है, इसलिए ये शब्द बोलते हैं। मतलब इतना बोलते हैं, पूरा मैं तो नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना भागवतम के 68वें स्कंद में। हाँ, और लास्ट में उन्होंने कहा कृष्ण को भी बोला। हाँ, अब यदु को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए, क्योंकि अब ये प्रदान करने वाले के लिए कष्टप्रद बन रहे हैं। जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, ये यादवगण हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लाज शर्म खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसा करके ये बलराम को कटु वचन कहकर नगर में चले गए। तब बलराम कहते हैं, बलराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तब कहते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, यस्यांग्री पंकज रजो खिल लोक पाल ही। कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवता द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ये भगवान बलराम बता रहे हैं। ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता, या लिखा ना अखिल लोकपाल ही, लोकपाल ब्रह्मा जी शिव जी बड़े बड़े देवता, यहां तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी बलराम के मैं भी क्या करते हैं, उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश है और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। बलराम कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कृष्ण को, उसकी धूल को बड़े बड़े देवता लोकपाल, इतने ही नहीं, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, शिव जी और मैं खुद मैं, अब बड़ी सावधानी से सिरों पर धारण करते हैं भगवान की चरण कमल की धूल रज। तो क्या भगवान कृष्ण ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये राज प्रतीक वापरते हैं कृष्ण, चामर ये सब नहीं वापर सकते क्या, उसका उपयोग करने या राजसेन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है कृष्ण? बहुत गुस्सा आया।
तो ये हमको समझना है कि यदि हम आज आज लोग विरोध करते हैं, भगवान का विरोध करते हैं, कृष्ण का विरोध करते हैं। हाँ? क्यों कृष्ण भगवान? जैसे भगवत गीता का विरोध करते हैं, भगवान कृष्ण ने इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम का बताया है। हाँ, भगवान ये वर्ण विभाजन करते, किसी को बड़ा किसी को छोटा कह रहे और विरोध करते हैं। हाँ, कृष्ण का उनको मालूम नहीं, हम एक क्षुद्र जीव है। हमें भगवान का विरोध नहीं, भगवान का ग्लोरीज, कृष्ण के ग्लोरीज को पूरे विश्व में फैलाना है। भगवान बलराम यही कार्य करते हैं, विश्व को में फैलाना है। और यहां ये लोग मूर्ख लोग हैं, ऊपर क्या चल रहा है कुछ मालूम ही नहीं है, अपने पृथ्वी पर क्या चल रहा है वो मालूम नहीं है। वो सोचते हैं कि हम ये बड़े बड़े वैज्ञानिक नास्तिक मूर्ख लोग सोचते हम नास्तिकता का फैलाव करेंगे और भगवान कोई नहीं ऐसा साबित कर देंगे। कैसे साबित कर दिया तुम लोग? कैसे साबित करोगे? तुमको कुछ मालूम ही नहीं है सब क्या, सूर्य कहां से आता है, चंद्र कहां से आता है? मालूम ही नहीं, भगवत गीता नहीं पढ़ती, इसलिए वो ऐसे मूर्ख लोग ऐसा गुणास्पद वाक्य बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानोगे तुम? हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही था, मैं भगवान हूं, नहीं मानो तो क्या हुआ? भगवान ने उसका विनाश कर दिया। ये लोग समझते नहीं है ये कि भाई क्यों है? अभी हम नरेंद्र मोदी है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहेंगे कि भाई कोई राजा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम ही प्राइम मिनिस्टर है, तो विनाश हमारा होगा, नुकसान हमको होगा। मोदी को क्या, मोदी साहब को क्या नुकसान होगा? ऐसे ही जो नास्तिक लोग हैं भगवान बलराम का विरोध कर रहे हैं, भगवान राम का, कृष्ण का विरोध कर रहे हैं, क्या फायदा है? ये कितनी मेहनत पड़ती हमको राम मंदिर का स्थापना करने के लिए, कितने सालों से केस चल रहा था, नहीं करने देते हैं। क्यों राम का? बिन सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म, नहीं नहीं भगवान भगवान कोई नहीं, ये कैसे? ऐसा चल रहा है। फिर बलराम भगवान आएंगे बल लेकर, हाँ? तुम कृष्ण की सत्ता तो को नहीं मानते हो, मैं तुमको दिखाता हूं। पूरा ये कर दिया। अभी हम देखते हैं जितने लोग नास्तिक हो रहे, इतना ये घटना दुर्घटनाएं होती रहती, दुर्घटना प्रतिदिन। ऐसा पहले नहीं था भगवान के समय में, जब भगवान होते हैं और ये नाम रूपे भगवान यहां प्रकट हुए हैं कलयुग में। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नामा लैते अय जगत निस्तार। भगवान का नाम प्रकट हुआ है, भगवान साक्षात भगवान है। कलयुग में नहीं, नाम प्रकट हुआ ही है, नाम में सब शक्ति है, सभी युगों में है। लेकिन अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्यों विरोध करने का? भाई नहीं, तुमसे ठीक है, तुम नहीं मानते हो कृष्ण को, राम को, साइड पर बैठ जाओ। वो हरे कृष्ण का कीर्तन कर दे, कीर्तन बंद करो। क्यों? क्या नुकसान है तुमको? हम आपसे पैसा थोड़ी ले रहे, अरे आपको बल दे रहे, हम आध्यात्मिक बल रहे। हम बलराम भगवान के प्रतिनिधि है। हाँ? बलराम भगवान हमारे गुरु है, हमको आदेश देते हैं जाओ प्रचार करो। नित्यानंद भगवान, हाँ? जिसके बलराम भगवान के अंश है, ये हमारे इस पूरे पुरुष अवतार भगवान बलराम के अंश है। वो इतने महान भगवान बलराम, इतने नम्र, नहीं नहीं मैं सेटल करके आता हूं, आप लोग युद्ध मत करो। लोग बोलते हैं कृष्ण ने युद्ध करवाया कुरुक्षेत्र का। देखो ये कृष्ण का भाई बलराम युद्ध सेटलमेंट कर रहे हैं, ये युद्ध हमारे फायदे के लिए करवाया। जब नास्तिक लोग बढ़ जाते हैं
कृष्ण भक्त को देखकर ही मारने लगते हैं, उसकी ईर्ष्या करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तब भगवान आते हैं, उसका विनाश करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्तों को कभी भी कोई भी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं अभी मुसलमान बढ़ जाएंगे, इसलिए हम लोगों को, हिंदू को एक होना चाहिए। कौन से स्टेज पे एक होंगे? जब तक एक भगवान नहीं आप मानेंगे, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, कोई एक नहीं हो सकते हैं, कोई एक नहीं। कोई बोलता गणेश भगवान है, कोई बोलता शिव जी भगवान है, कोई बोलता विष्णु, कैसे एक होंगे? तो भक्तों को ये सब चिंता में नहीं रहना है कि क्या होगा, ये विश्व का क्या होगा, मुसलमान आ जाएंगे क्या होगा। हम देखते हैं भागवतम में सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ, कितना पीड़ा दिया उसको प्रहलाद महाराज को अपने पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भगवान ने उनको बल दिया ना। वो प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने माता के गर्भ में श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था, माता के गर्भ में। अभी माता के गर्भ में बच्चे की क्या हालत होती है, फिर भी भागवतम श्रवण किया। क्यों? किसने श्रवण करवाया था? नारद मुनि ने। कितना पावरफुल है। इसलिए बच्चे को कितना पावरफुल बनता है। मेरी एक गुरु बहन, उनको बच्चा पेट में था, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसमें प्रॉब्लम है बच्चे में, तो आप बच्चे को निकाल दो। उन्होंने गुरु महाराज को लिखा, क्या करूं? गुरु महाराज ने बोला मैं आप रिप्लाई करता हूं। फिर गुरु महाराज ने आयुर्वेद शास्त्रों में देखा, बोला इस प्रकार से बच्चे होते तो अभी गर्भ, उसको हत्या नहीं, इसको निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, तो गुरु महाराज बोला नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं है, आप प्रतिदिन मंगला आरती, बच्चे मतलब भागवतम पढ़ो, ये सब करो, तो बच्चा जितना भी समय पेट में उसको लाभ होगा। वो जीव जितना भी जिए, बाहर निकल के तुरंत मर जाए, लंबा जिए, तो उसको लाभ होगा। तो ये भागवतम का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। ये किसको मिलती है भक्ति? मैंने कल चर्चा की, हमको ऐसे ही मिल गई, पर हम इसका वैल्यू नहीं करते हैं। वैल्यू करना चाहिए। हमारे पास बलराम है, भगवान बलराम, जो हमारा सब जगह से रक्षण करते हैं। कृष्ण बलराम, हमें क्या, हम एक छोटे से बालक है। प्रभुपाद कहते हैं एक छोटा बालक भगवान जैसे अपने पिता पर संपूर्ण आश्रित है, इसी प्रकार हम लोगों को कृष्ण बलराम के ऊपर संपूर्ण आश्रित रहना है। वास्तव में हम सोचेंगे नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं, बलराम के ऊपर आश्रित रहो। भगवान बलराम हमको बल प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक बल, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए तो पेट में, गर्भ में प्रहलाद ने भागवतम सुना शुद्ध भक्त से। तो सोचिए हम लोग, तो हम सुनते हैं और समझते हैं, है ना? तो हमें भी प्रहलाद महाराज जितना ही लाभ होगा, क्योंकि हम भागवतम से बोलते, इधर उधर से नहीं बोलते। हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन चूंकि हम शुद्ध भक्त के शब्दों को दोहराते हैं, इसीलिए इसकी असर इतना ही होगी जितने शुद्ध भक्त बोलते हैं। इसीलिए सब भक्तों को ये प्रकार से प्रचार करना है, शास्त्र के आधार से। यदि हम ऐसे प्रचार नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। एक एक चीज में शास्त्र के आधार से प्रचार करना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले एक पोस्टर आया मंदिर से कि बलराम जयंती के दिन, इस दिन बलराम जयंती है, सब भक्तों का इनविटेशन है। तो अरविंदाक्ष प्रभु एक ग्रुप है हमारा, उसमें अरविंदाक्ष प्रभु ने प्रश्न किया कि बहुत नम्रता से प्रश्न किया कि एक्चुअली मैंने सुना है कि जयंती शब्द सिर्फ कृष्ण को ही लगता है और बाकी सबको नहीं लगता है, और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु रखते हैं, तो बलराम पूर्णिमा कहा जाता है, या जो भी है, नरसिंह चतुर्दशी, हम नरसिंह जयंती बोलते हैं, बलराम जयंती बोलते हैं, गलत है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा
हाँ। तो मैंने उत्तर दिया कि यस। उन्होंने बोला कि कृपा करके मुझे बताइए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, पूर्णिमा शब्द उपयोग करना चाहिए या जयंती। तो मैंने रिप्लाई किया शास्त्र से। मैंने कहा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विभूतियों के जन्मदिन के लिए जयंती शब्दों के प्रयोग का विरोध किया, क्योंकि हरि भक्ति विलास के 15वें अध्याय में दिए गए कई शास्त्रीय संदर्भों के अनुसार जयंती उस विशिष्ट समय को इंगित करती है जब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा से संयुक्त होता है, और इस प्रकार यह विशेष रूप से कृष्ण की आविर्भाव तिथि को संदर्भित करता है। हालांकि गौर मूल भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी गौर की आविर्भाव तिथि के लिए गौर जयंती शब्द को स्वीकार किया और उसका प्रयोग किया। ये श्री भक्ति सिद्धांत वैभव खंड 1 पृष्ठ 335 से लिया था। तो मैंने ये कहा, तो एक भक्त ने विरोध किया, क्योंकि पूर्णिमा, ये जयंती शब्द वरिष्ठ भक्त ने लिखा था और प्रभु जी ने एकदम नम्रता से प्रश्न पूछा था और मैंने इसका उत्तर दिया। तो बोला आप हमको सबको मूर्ख समझते हैं, हम पागल है क्या, मतलब हम मूर्ख है क्या, हम भी शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ऐसा करके मुझे रिप्लाई दिया। मैं काम मूर्ख कर रहा हूं। फिर मैंने उनको बोला कि सिद्धांत बलिया न चित्ते ना करा आलस, यहां है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मतलब ऐसे सच्चे विद्यार्थियों को, एक सच्चे विद्यार्थियों को ऐसे निष्कर्षों पर चर्चा को विवादास्पद मानकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं मन को बल प्रदान करती है। इस प्रकार मनुष्य का मन श्री कृष्ण में आसक्त हो जाता है। तो वो बोले बात सिद्धांत की नहीं है। वो भक्त ने बोला शास्त्र हम भी पढ़ते हैं, आप सबको मूर्खों की कैटेगरी में मत समझिए। चर्चा हम भी बहुत विषयों पर कर सकते हैं, पर हम वरिष्ठों की मर्यादा रखते हैं और जिज्ञासा एकांत में करते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, अभी आप हमारी निंदा करते वो सही है, आप बोलते आपको मूर्ख की कैटेगरी में कहां रखा है, और ये चर्चा में अपमान किसका किया। अरविंदाक्ष प्रभु ने नम्रता से प्रश्न पूछा और मैंने शास्त्र आधारित उत्तर दिया। तो बोले वाह प्रभु, आप करो वो लीला और हम करें वो अपराध, सही है आपका। मैंने बोला भाई कुछ तो सोच विचार कर लिखो, जो आया वो लिखते ही जाते हो। क्या ये आपने बोला कि वाह आप करो वो लीला और हम करें वो अपराध, मतलब क्या मतलब है इसका। और मैंने लास्ट में बोला आपसे मैं वरिष्ठ हूं, आपने बोला वरिष्ठ की मर्यादा रखो, आपने मेरी मर्यादा रखी। इसीलिए देखो ये हमारे भक्तगण के बीच में चल रहा है ऐसा। इसीलिए हम लोगों को सब शास्त्र के आधार से तभी बल मिलेगा। ये सब इधर उधर सब कथा चलती है, सब चल रहा है, उससे कुछ बल नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्त को मुंह से निकला हुआ शब्द हम रिपीट करेंगे तो ही बल मिलेगा। मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं कोई नारे मुझे मूर्ख का, मैं मूर्ख हूं, वास्तव में मूर्ख हूं, पर यह बात मैं मूर्ख नहीं हूं कि भाई बलराम जयंती मत बोलो, बलराम पूर्णिमा बोलो। अगर आपको नहीं ज्ञान है तो लो, और है तो ठीक है भाई। हरे कृष्णा जपो एंड सुखी हो, हाँ हमें मालूम है तुमको डोडाय बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई हम बोल रहे हैं, शास्त्र कहते हैं, हम बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर प्रॉपर मार्गदर्शन में भक्ति करना है। ऐसे हमको बहुत मिलेंगे भक्त के रूप में, ऐसे ही करते हैं। पर बलराम भगवान हमको बल प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे, यदि हम भागवतम
कोई शिक्षा को प्रभुपाद ने समझे ऐसे ग्रहण करेंगे, ऐसे ग्रहण करना है। ये लोग, मैं नहीं मानता हूं मंगला आरती को महत्व देते हैं, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते, स्पष्ट है। जब प्रभुपाद ने, एक प्रभुपाद ने बहुत कड़क, ये बुक क्यों नहीं पढ़ते आप? प्रभुपाद का मैं ये देता हूं, बहुत सुंदर, प्रभुपाद बहुत डांटते हैं। एक छोटा सा ले लेता हूं। वो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि डांटे, मैं वो उसका ये भी बनाने वाला था। एनीवे मैं भेजूंगा वो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप लिखो, आप पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? समय नहीं है, कौन सा समय नहीं है तुम्हारे पास? पढ़ो इसको। तो ये हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं जोर देता हूं बुक पढ़ने में, भागवतम क्लास सुनने में, मंगला आरती में, अच्छी तरह जप करने में। आप देखो जब लोग कैसे कर रहे हैं, और आप लोग ऐसे मत करो, इधर उधर बात करते हुए, मोबाइल देखते हुए, हाँ, घूमते फिरते मत करो ऐसे जप। मैं इधर जप करने बैठता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि भगवान आपने इतना हमको अच्छा मौका दिया है, इतना अच्छा टाइम दिया है, 2 घंटे में जप करूंगा तो क्या मेरा जाएगा? हाँ? मन भटकता है तो मैं मन को यही समझा रहा हूं, भाई बैठ के जप करना शांति से। हाँ? मन इतना दुष्ट है, अभी हम मन के वश में आकर जप करेंगे तो फायदा नहीं है, इधर देखते जप करेंगे। हाँ? इसीलिए मोबाइल साइड पर रख के कर दो। पहले मैं मोबाइल में स्टॉप वॉच भी रखता था, अभी वो भी साइड पर रख दिया। पहले बैठ के जप करो, बल प्राप्त करो, फिर लड़ो सबसे, सब नास्तिकों से लड़ो और ऐसे सेंटिमेंटल डिवोटी से लड़ो तो बल मिलेगा, नहीं तो हम ही घायल हो जाएंगे। इसलिए सब लोग गंभीरता से लीजिए। आज आज भगवान को प्रार्थना कीजिए, भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं रीडिंग क्यों नहीं कर सकता हूं, भगवान बल दीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए। एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की स्तुति करके, हाँ हाँ, अर्जुन और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के पीछे गए और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन को मारने के लिए। तो समझ में नहीं यार क्या हो रहा है, वो परेशान हो गया अर्जुन, इतना तेज कहां से है। तो भगवान की उन्होंने प्रार्थना की पहले तो, और उसके बाद भगवान को, भगवान ये सब क्या है, कृष्ण ये सब क्या है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हमें उनसे बल की आज्ञा लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमको प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करो। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र प्रार्थना है, पर स्पेशल प्रार्थना करो और भगवान से फिर सेवा करने का शक्ति मांगो, भगवान बलराम देंगे, कृष्ण देते हैं। कृष्ण ऐसे खड़े नहीं है, वो हमारी बात सुन रहे हैं। कभी वो के कान के पास पुष्प होता है पर वो सुनते हैं हमारी बात। हमारी बात कैसे सुनते हैं? आंख से सुन सकते हैं, हाथ से सुन सकते हैं, पैर से सुन सकते हैं, जीवा से सुन सकते हैं। अद्भुत भगवान है। तो उनके हमारा इम्पॉसिबल मिशन है, हम बलराम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान प्लीज हमें बल दो। हम लिखो, हम कहा हमारा प्रॉब्लम होता है, हम क्यों नहीं मंगल आरती आ सकते? कितने कम हो गए मंगल आरती में, माताजी 2 माताजी आते हैं और कभी कभी 3 और 4 आ गए, और कभी कभी एक भी नहीं आते हैं। आप लोग इतनी सेवा कर, कितना सुंदर हार बनाया, कितना सुंदर हार बनाते हैं। हार के बारे में भी एक कोटेशन था, मैं माताजी को भेजने वाला था। सब व्यस्त हो गए, बलराम की कृपा नहीं चाहिए हमको, नहीं सब प्रभु जी भी बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वही आते हैं। ये जो लिस्ट भेजते हैं ना विष्णु या जो भी भक्त लिस्ट भेजते हैं उसको अच्छा है कल का रिपीट कर देने का, एक कम है एक ज्यादा है बस। ऐसा नहीं विष्णु ऐसे 1 घंटा तक लिखता रहे ये आए, ऐसा आना चाहिए। आओ
ये बल, भगवान का बल तभी मिलेगा ना। ये हम देखते हैं कि कोई आदमी, मतलब इतने समाचार आते हैं, कोई पार्किंग के बारे में झगड़ा हो, उसको मार दिया। किसी ने कुछ एक चाटा मारा, उसको मार दिया। मतलब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और उनको मार दिया, तो क्या करेंगे हम? यहां से फिर हमको दूसरा जन्म मिलेगा, तो ऐसा मौका नहीं मिला तो अभी तो हमारा घर नजदीक है, हम आ सकते हैं, मंगल आरती में उठ सकते हैं। रात पाली तो नहीं है ना, 24 घंटे का तो काम नहीं है ना हमारा। रात को आराम से सो, तो सो ना, आराम से सो, उठो दूसरे दिन जल्दी, प्लानिंग करो। आज आज बलराम भगवान बल देंगे, आप प्रार्थना करो भगवान को, भगवान मुझे रोज मंगल आरती करवाओ प्लीज। क्यों नहीं करवाएंगे बलराम भगवान? वो तो खुश होंगे। ओ आओ, मैं हाथ पकड़ के लेके आएंगे बलराम भगवान आपको। कल रात को मुझे 12:30 बज गए सोते सोते, बोला आज तो गया, कल मैं नहीं उठ पाऊंगा। फिर मैंने मतलब को बोला तुम जोर से अलार्म रख, कुछ भी रख, और मैंने भी 5-6 अलार्म रख दिए और भगवान को प्रार्थना की, भगवान आप उठाना। आज ही का दिन तो पहले ही अलार्म में उठ गया मैं। भगवान उठाते हैं, हाथ पकड़ के लेके आते हैं हमको, पर हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, भगवान दो ना। और दे दिया है, बस सिर्फ ब्रशिंग करना है। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। भगवान श्री बलराम की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। अभी हम 7:30 बजे तक जप करेंगे।